नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रक्षाबंधन 2023। रक्षाबंधन की तारीख और मुहूर्त। इस समय तक भद्रा का कारण राखी बांधना अशुभ फलदायिनी होता है। तो चलिए जानते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। इस साल रक्षाबंधन की तारीख और मुहूर्त का लेकर बहुत परेशानी दिक्कतें हैं। साथ ही जानते हैं राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और कब तक भद्रा है। तो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सावन शुरू होते ही बहन इस माह की पूर्णिमा का इंतजार करने लगती हैं। इसी माह की पूर्णिमा को अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर दृष्ट तथा अदृष्ट विधायक से उनकी रक्षा की कामना करती हैं। न सिर्फ उनकी रक्षा की कामना करती हैं बल्कि अपनी संबंधित ही प्रकृति की भी कामना करती हैं। सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा का कामना करती हैं। अपने भाइयों की रक्षा की कामना के साथ साथ अपनी संबंध भी मजबूत करती हैं। रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर बहुत सारी परेशानी दिक्कतें हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन भद्रा का साया भी है। तो आइए जानते हैं राखी किस दिन आप किस शुभ मुहूर्त में बांधना उत्तम रहेगा। रक्षाबंधन में भद्रा विचार। भद्रा में कुछ संस्कार एवं कार्य वर्जित है, जिनमें से एक रक्षाबंधन भी है। इसलिए भद्रा के बारे में जानना आवश्यक है। एक तिथि में दो कारण होते हैं। जब विशिष्ट नामक कारण आता है तब उसे ही भद्रा कहते हैं। भद्रा का वास जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेघ, वसु, मिथुन या वृश्चिक में रहती हैं तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धन या मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही प्रभावी रहती है। इस प्रकार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तभी वह पृथ्वी पर असर करेगी, अन्यथा नहीं। रक्षाबंधन कब? 30 या 31 अगस्त को। सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 से होगी। इस समय विशिष्ट कारण होगा। इस दिन सुबह 10:19 में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात भद्रा का वास पृथ्वी पर होगा। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक विशिष्ट कारण रहेगा। इसके बाद कारक प्रवर्जित होगा। तो 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक पूर्णिमा रहेगा। हालांकि चंद्रमा इस समय भी कुंभ राशि में रहेगा, परंतु विशिष्ट कारण नहीं रहेगा। इसलिए 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले रक्षा सूत्र बांधने जाने का उत्तम मुहूर्त है। रक्षाबंधन की तो बात करें तो हम जब आप यानी कि 9 बजे रात से आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं और सुबह में 7:07 तक बांध सकते हैं। तो अक्सर लोग रात में रक्षा सूत्र नहीं बांधेंगे, तो इसलिए सुबह जितना सुबह हो सके
उतना ही भोर में उठकर जग कर और 7:07 से पहले ही आप राखी बांध लीजिए। यही ही उत्तम मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। तो चलिए अब जानते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन कथा। देवसु ग्राम में एक समय ऐसा भी आया जब यह लगने लगा कि अब देवताओं की पराजय तय है। तभी देव चिंतित होकर गुरु बृहस्पति के पास गए। देव और बृहस्पति के बीच हो रहे संवाद को संयोग से इंद्राणी भी सुन रही थी। उसके आधार पर उसने यह निर्णय लिया कि मैं पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगी जो इंद्र की रक्षा कर सके। उनके रक्षा सूत्र तैयार किए और ब्राह्मणों को देवर उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करते हुए रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांधा। परिणाम युद्ध में इंद्र की विजय हुई। तभी से प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई है। सुभद्रा श्री कृष्ण को राखी बांधती हैं। राखी बांधत बहिन सुभद्रा बलरूही श्री गोपाल ने कंचन रतन रथ भरी मूर्ति तिलक दियो नंदलाल की। यहाँ तक कि माता यशोदा भी अपनी ललन की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। माता यशोदा राखी बांध बल के श्री गोपाल के कनक हथ अच्छत कुमकुम ले तिलक कियो नंदलाल के। इस दोहे से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने भी उन्हें राखी बांधती थी। सिर्फ उनकी बहन ही नहीं बल्कि उनकी माँ ने भी उनकी रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधी थी। रक्षाबंधन का वैज्ञानिक पहलू चिकित्सा महत्व को देखें तो वह यह कि इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। भविष्य पुराण में तो कहा गया है कि इस समय धारण किए गए रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत समस्त रोगों से रक्षा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं रक्षाबंधन की कहानी बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।